मेरे गुरु का जो संदेश है उस पर मेरा अधिकारी नहीं, आपका भी उसके मेरे से कहीं गया। और ये मेरी नीचता होगी, भौंकने वाला एक कुत्ता होकर मैं अपने मालिक को अपनी कैद में कर ना, मैं आपके प्यार और सद्भावना के लिए जन्मांतरों तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं व्यक्ता नहीं, मुझे भाषण देने नहीं आते, मंच पर चढ़कर बोलना भी नहीं आता, मुझे तो रोना आता है या रुलाना आता है। मैंने वो सीखा ही नहीं किस तरह से लोगों को खुश किया जाता था। मुझे वो हुनर आया ही नहीं। मैं पल्ले करके का नालायक, अदम बुद्धि और पागल ठहरा। महाराज जी अवधूत अवस्था को ग्रहण कर सके थे। मैं बाहर से दर्शनों के लिए आया, मुझे कहा गया आज व्यास पूजा है, महाराज जी के चरणों पर सारी संगत की तरफ से तुम ही उनके चरणों में जाकर पश्चात दर्शन करो। अहंकार कहाँ आकर दबोच लेगा। बहुत सावधान होकर इस मार्ग पर चलना है। मैंने जाना मेरी बहुत बड़ाई हो गई है, मैं बहुत अच्छा उपासक बन गया हूँ, साधक बन गया हूँ, मेरी मान प्रतिष्ठा होने लगी, तभी मुझे आगे कर रहे हैं। गरम कंबल लपेट कर लेते हुए थे गुरुदेव। गर्मियों के दिन आप जानते हैं, जुलाई के महीना, अगस्त का महीना कितनी गर्मी होती है। वो गर्म कंबल तान कर, पांव को लपेट कर, पसीने से चला वो तख्त को लेते हुए मैंने कहा बहुत अच्छा अवसर मिल गया, आज महाराज जी की जी भर कर वंदना करूंगा। मैं उनके तख्त पोष के समीप हो गया, खाली मेरे हाथ में ही जी पकड़ी हुई। उन्होंने कंबल हटाया, न जाने कहां से एक हाथी उनके हाथ में आ गई और मैं उस हाथी को लेकर उन्होंने मेरी खूब मदद। कहाँ पड़ रही है, कहाँ चोट लग रही है, मर जाएगा, जिंदा रहेगा, कोई अंगहीन हो जाएगा, बराबर हाथियों की बारिश करते जाते। ये मुझे गुरुदेव का, गुरु पूजा का प्रसाद मुझे सबसे मिल रहा था। और तब एक चमत्कार हुआ। घटा टूबा अंधेरे में से जैसे बदली छट जाए और चंद्रमा निकल आए। कंबल को परे हटाकर पांव नंगे करते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, रोते क्यों हो? मैंने कहा, मैं चरण कमलों को छूना चाहता हूँ, अपने आंखों से धोना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरती मुझे नहीं आती, वंदना मुझे नहीं आती, कर्म ध्यान मुझे नहीं आता, योग मैं नहीं जानता,
मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं। आंखों के अंदर मेरे, दिल के अंदर मेरे एक तूफान था, न जाने कब से उबल रहा है। मैं उस तूफान को आंखों के बहाने आपके चरणों पर उंडेल देना चाहता हूं, बस इतनी करुणा चाहता हूं। कंबल पर हटाकर पैर नंगे करते हुए कहने लगे, लो चूम लो। और जिस तरह बच्चा छोटा चूसनी मुंह में डालकर बहुत खुश हो जाता है, मैं भूल गया मुझे हाकियां बड़ी थी, मुझे चोटें लगी थी, मुझे जख्म आए थे, मेरा खून बाहर था। मुझे तो ऐसा हुआ मुझे ना जाने किस स्वर्ग का आनंद मिल गया हो गुरुदेव के। उन चरणों को छूकर मैंने अंगूठा मुंह में डाल दिया, चूसने लग गया। और देखो, हाथियां मारने वाले, गालियां निकालने वाले, तेरा कीमिया कर देना है, तेरी बोटी बोटी कर देनी है, ये शब्द कहने वाले मुझे कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति पर बहुत खुश हूं और तुमने मुझे लूट लिया है, लेकिन देखो दुनिया के लिए नहीं, ये सिर्फ तेरे लिए है। अब मेरे पांव को ढक दो। आप उस पागल कुत्ते से पूछते हो गुरु की पूजा कैसे की जाती है, मेरे जैसे अज्ञानी से पूछते हो गुरु वंदना कैसे करी जा सकती है। जिसको चलना नहीं आता उससे पूछते हो दौड़कर कैसे मंदिर तक पहुंच गए। ना बेटा मेरे, मैं आप सभी से अनुरोध करके सही बात आपसे दिल की बात कहता हूँ। ना जाने कब से जन्मों की एक प्यास थी और यही एक अभिलाषा थी, एक ऐसा महान योगी मिले जो मुंह से ना बोले और मुंह से कुछ ना सुने, लेकिन दिल में उतर जाए और फिर मैं निकालना भी चाहूं तो निकल ना पाए। भाषण देने वाले तो स्टेज पर ही कभी होते हैं और आपको याद नहीं रहता क्या कह गए, क्या कह रहे थे। और मैं अभी तक हाकियों की चोट तो भूल गया, जो उन्होंने प्यार किया, जो मेरी आंखों से आंसू बहाए, वो मुझे एक खजाने के रूप में अभी तक मिला हुआ है। मैं रोना ही जानता हूं और कुछ नहीं करना जानता, और इसलिए रोता हूं कि वो लीजिए इस पर, आंखों पर लीजिए, लियाकत पर नहीं, ग्रंथों पर नहीं, मेरे भाषणों पर नहीं, मेरे व्यक्तों पर नहीं, ना कुछ भी नहीं, मेरे प्रवचन नहीं सुना तो कितना पढ़ा हुआ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी। एक ही क्वालिफिकेशन के परले दर्जे तक का अहमक है और तुझे कुछ नहीं आता, मैं सभी का करता। आप अपने विश्वास में, अपने दिल में ये विश्वास जमा कर रख लेना की तरह, लाख पढ़िए जितने ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अगर गुरु चरणों पर आंसू बहाना नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं पड़ा। आप लाख कर्म योगी बन जाइए, लाख ध्यान की अवस्थाओं में चले जाइए, जो आनंद उसके सानिध्य में, उसकी कुर्बत में, उसको सामने बैठाकर अपने आप को गुम करके उसी का रूप धारण करके अपने मन के अंदर जो आपको आनंद मिलेगा, आप यत्न करके देखिए
किसी प्राणायाम से नहीं मिल सकेगा। उसमें आपका यत्न होगा, यहाँ उसकी बख्शिश और रहमत है। जब हाथ पांव फूल जाते हैं और तैरने की कोशिश करने वाला डूब जाता है, पता फिर क्या होता है? पानी उसको निकाल कर बाहर ले आता है और जहां चाहे ले जाता है। ये एक पत्नी है। जब तक हाथ पांव मारता है पानी के साथ लड़ाई होती रहती है। कहां जाना है, किधर जाना है? भाई मैं तो श्वासहीन था, जीवन के बगैर था। अब पानी जाने और एक जिंदा लाश आपके सामने बैठी हुई है, जहां गुरुदेव ले जाएं ले जाएं। मैंने तो सोच खत्म कर दी, मुझे क्या सोच कर लेना है। मैं एक ही जानता हूं, मेरा विश्वास है कि मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। आप कुछ कहिए, मैं सच कहता हूं। आप मंत्र उच्चारण करते हैं वेद मंत्रों में, उसको सामने बैठाने की, सामने खड़े करने की, ध्यान में लाने की चेष्टा करते हैं। मैं पागल कुछ नहीं कर रहा ना, मैं तो पागल कुत्ते की तरह मालक को देखता रहता। बहुत हुआ तो रो दिया, बस। मेरे जीवन का सरमाया तो यही है कि रोना। कभी उसके व्याख्यानों से उसे नहीं भिजा पाओगे। सच्चे मन से अपने आप को अर्पण कर देने से जो आपको मिलेगा वो तो ना जानेगा, ये नहीं सोचेगा कि आप हकदार हैं या नहीं ना। वो जब भी आता है बेहिसाब देता है, झोली को देखकर देता ही नहीं ना। गदागरी तो एक तरफ रही, उसको आपको गदागरी के, आपकी गदागरी से, आपका 10 से सवाल दराज करने से कोई वास्ता नहीं। वो एक ही जानता है, ये मेरे द्वारे पर आता है, मैंने सब कुछ इस पर लुटा देना। पानी में जो नीचे गिर रहा हो, नीचे जा रहा हो, कभी नहीं पूछा नीचे गलास है, तालाब है, कुआं है, नहर है, क्या है। जहां निचली जगह देखी बेतहाशा पानी उधर दौड़ पड़ा। उसकी रहमत मेरे जैसे पागलों के लिए होती है, जो सारे ज्ञान, ध्यान, कर्म सब कुछ छोड़कर कह देगी लो पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं आ गया, मैं आपके द्वारे पर आ गया। अब मैंने कहां जाना है? मैंने तो अपने गुरुदेव से, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बंधुओं, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। मैंने सिर्फ उनसे रोना सीखा है। आपको अच्छा लगे तो साथ 2-4 मेरे आंसू ले जाओ। विद्या से नहीं ना, बहुत अच्छे कुछ लेख लिख कर भी नहीं, बहुत अच्छे गीत गाकर भी नहीं ना, तो भी भाषा बच्चे की तरह एक शुद्ध एक लफ्ज भी नहीं बोल पाता, लेकिन पागल मां है कि दुनिया भर की नियामतें उस पर लुटा देना चाहती है। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबका
बहुत ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। किसी जन्म में भी आपका एहसान नहीं चुका सकता। बाहर से आकर, दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ दिल्ली में पधारने की आपने कृपा की है। मेरे नीच के घर को पवित्र किया है। ये भी मेरा ही घर है, क्योंकि मैं सीता त्यागी को अपनी बहन और बेटी समझता। उस परिवार से मेरा घनिष्ठ संबंध है, आत्मिक संबंध है। न जाने ये पिछले कितने जन्मों का टूटा हुआ रिश्ता था जो मेरे गुरुदेव ने जोड़ रखा। और इसीलिए मैं आप सबको हैरानी भी हुई कि घर में आज सत्संग नहीं। देखने को ये पराया मकान होगा, पर मैं सच कहता हूँ, ये वो जो 4 ईंटें वहां पर खड़ी हैं, उनसे मुझे कहीं ज्यादा ये प्यारा है, क्योंकि जिनकी मैं पूजा करता हूँ वो यहाँ पर निवास करते हैं। इन 3 दिनों में 100 बार त्रुटि होगी। मैं मूर्ख 2-4 संकल्प अपने मन में धारण किए हुए था। मैं सच बात आपसे कहता हूँ, दिल की दिल में रह जाती, लेकिन दुख रहता। सोचा ये था कि जब सब बहन और भाई आएंगे, उन सबको एक पंक्ति में खड़ा कर लूंगा, फिर गंगा जल के साथ सबके पांव धोकर चरणामृत पीऊं। ये जो जन्मों से मेरे पीछे पड़ा हुआ अहंकार की भावना है, इसको कुचल देना है। जब तक ये नहीं मरेगा, अहंग नहीं मरेगा, तब तक प्राप्ति नहीं होती। भगवान बुद्ध ने कहा था, मार्ग से जन्म और मृत्यु को बार बार चक्कर देने वाली आत्मा को जो संताप देने वाला है, उस मार्ग से कहा था, मैं जानता हूं तुम क्या हो। तुम मेरा ही रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो जाते हो और छलावा देकर मुझे ठग देते हो। मैंने फैसला किया है, ये आखिरी जन्म है और सदा के लिए मैं तेरे पंजे से निकल जाऊंगा। अहंकार यही तो बार बार कभी स्टेज का, कभी ग्रंथ का, कभी मंदिर का, कभी आश्रम का, कभी कुर्सी का, अजी कुछ ना पूछिए। एक बंदर होता है, उस बेचारे को कोई अकल नहीं होती, लेकिन जरा डुबडुबी बजाई नहीं, बांस पर चढ़ाया नहीं, वो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। यही तो तकलीफ देने का कारण है। बार बार जन्म भटकते, जो उपदेश भी देते हैं वो भी उस सुख से वंचित हैं जिस सुख को वो हमें देना चाहते हैं। कारण मन के अंदर एक भावना है कि हम वेशधारी हैं, सन्यासी हैं, और मैं तो भिखारी हूं, मांगने वाला हूं। कोई अपनी कृपा करके मेरी झोली में एक आध गिलास डाल दे तो शायद मेरा कुछ बन जाए। मैं किस बात का अहंकार करूं? ना विद्या रखता हूं, ना बाहुबल रखता हूं, ना ज्ञान रखता हूं, ना ध्यान रखता हूं, कुछ भी नहीं। जिसके पास स्वाय ढूंढने के पागलों की तरह, वासियों की तरह, इससे बढ़ता हो क्या हो। एक संकल्प ये सोचा था कि जब आप कभी पधारेंगे, गंगा जल से आपके चरण धोऊंगा। मेरा दूसरा संकल्प ये था, आप सभी को एक पंक्ति में बैठाकर अपने हाथों से
भोजन परोस कर आपको कराऊं और फिर एक कुत्ते की तरह आपकी पत्रों को चाट दूं। आपने मेरी बात सुननी थी तो मैं जो दिल में थी वो बता दी। 5 संकल्प ऐसे मैंने अपने दिल के अंदर धारण किए हुए थे, दो तो आपको बता दिए, 3 ऐसे हैं जो स्टेज पर बोलने वाले नहीं। अति